मैं सिवान की आवाज़ कॉमर्स टीचर विशाल कुमार, और आज मैं आप सबके लिए, पूरे ही स्टूडेंट के लिए एक सबसे बेहतर विषय के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे बेहतर विषय जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ये 11th-12th में सब्जेक्ट है जो सभी स्टूडेंट को, कॉमर्स स्टूडेंट को पढ़ना है, और इसको हिंदी में हम लोग उद्यमिता कहते हैं। आज पूरे विश्व की जो समस्याएं हैं, भारत की जो समस्याएं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, बेरोजगारी के लेके, हर युवा पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, ऐसा आंकड़ा भारत सरकार का भी है। तो कैसे हम इन सभी युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, उन सभी को एक रोज़गार मुहैया कराएं, उन सभी को एक जॉब करवाएं। तो इन सभी जो समस्याएं हैं दूर करने के लिए एक ही विषय हम सभी के सामने उपलब्ध है, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। आप भी इस बात को जानते हैं कि आज का युग आधुनिक युग है और संपूर्ण देश में, पूरे भारत में उद्योग के न लगने के कारण ही आज ये बेरोजगारी की समस्याएं हम सभी के पास, हम सभी के सामने एक विकराल रूप लेके बैठी हुई है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जहां पे विकास काफ़ी, शहर से लेके गांव तक, पंचायत तक भी विकास हुआ, उद्योग लगे, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों को, कुछ राज्यों को विकास कर देने से संपूर्ण देश का विकास नहीं हो सकता है। और भारत के कुछ राज्यों का अगर औद्योगिकरण कर देने से गांव या शहर का, पूरे देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता है। तो एक ही विषय हम लोग के सामने है जिससे पूरे देश का, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, चाहे वो तराई का इलाका हो, चाहे वो शहर का इलाका हो, चाहे वो गांव का इलाका हो, चाहे कोई राज्य पिछड़ा हो, चाहे कोई राज्य अग्रणी श्रेणी में हो उद्योग के क्षेत्र में, सभी राज्यों के विकास के लिए, देश के सभी युवाओं के रोज़गार के लिए एक ही विषय हम सभी के सामने है, जो इस बेरोजगारी की समस्याओं को आसानी से हम सभी दूर कर सकते हैं। ये विषय 11th-12th में हम लोग को स्टडी करना है, और यही एक ऐसा विषय है जिससे हम पूरे देश में जब तक औद्योगिकरण नहीं कर सकते हैं, जब तक हम पूरे देश का औद्योगिकरण न कर दें, तब तक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती ही रहेगी। केवल हम तराई का जो क्षेत्र है उसको अगर हम औद्योगिकरण का क्षेत्र के रूप में विकसित करें, तो पहाड़ी क्षेत्रों का क्या होगा, पिछड़ों इलाकों का क्या होगा। तो जब तक हम संपूर्ण देश का, चाहे वो हमारा पहाड़ी इलाका हो, चाहे वो हमारे कम जनसंख्या वाले पहाड़ी इलाका हो, चाहे वो हमारा वो गरीब प्रदेश हो, जब तक हम सभी राज्यों का औद्योगिकरण नहीं करेंगे, तब तक संपूर्ण देश का विकास नहीं होगा। अगर भारत के कुछ राज्यों के विकास करने से, कुछ राज्यों में उद्योग धंधा लगाने से संपूर्ण देश का विकास नहीं हो सकता है, संपूर्ण युवाओं का विकास नहीं हो सकता है। हमारे देश में जिस ढंग से, जिस तरीके से एक जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और उस जनसंख्या में जितने युवा हैं, खास करके हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है 1 अरब 40 करोड़ में 70% एवरेज जो है हमारे देश के युवा पीढ़ी है, और उन सभी के रोज़गार के लिए, उन सभी के व्यवसाय के लिए
एक ही उपाय है कि संपूर्ण देश का औद्योगिकरण किया जाए। और ऐसा ना हो कि केवल तराई का ही किया जाए, ऐसा नहीं, भारत के हर क्षेत्र का, चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे तराई का हो, चाहे ज़मीनी हो, चाहे कोई राज्य अग्रा हो, चाहे कोई पिछड़ा हो, हर राज्य का विकास होना चाहिए। और तभी जाके जो है देश में जो एक बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं आज हम सभी के सामने ये उत्पन्न हुई है, उस बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए एक विषय जो है, इसी विषय के माध्यम से हम इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप खुद ये कहता है कि इसमें पिछड़ा इलाका हो, अगड़ा इलाका हो, राज्य हो, जिला हो, गांव हो, पंचायत हो, हर क्षेत्र पे उद्योग धंधे लगे, हर युवा को काम मिले। और जो व्यक्ति यानी कि हम और आप अगर कोई छोटा उद्योग लगाते हैं, छोटा कल कारखाना लगाते हैं, तो उसी को जो व्यक्ति इस तरह के कार्यों के लिए आगे आते हैं और करते हैं, जो एक अनुभवपूर्ण व्यक्ति हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, या कोई ऐसा लड़का और लड़की है जो पहली बार इस तरह के कामों को कर रहा है, उद्योग लगा रहा है, हज़ारों लोगों को, 200-300 लोगों को रोज़गार दे रहा है, इन्हीं सारी प्रोसेस को, इन्हीं सारी प्रक्रियाओं को हम लोग उद्यमिता के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में जो है हम लोग उद्यमिता कहते हैं और इंग्लिश में जो है हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो आज का जो विषय था वो एंटरप्रेन्योरशिप था। तो एंटरप्रेन्योरशिप के ही माध्यम से देश में बढ़ रही जनसंख्या का, देश में जो एक क्षेत्र में विकास हुआ, एक राज्य का विकास हुआ, संपूर्ण पूरे देश का औद्योगिकरण नहीं हुआ, एक दो राज्यों का ही जो है औद्योगिकरण हुआ पूरे देश में, संपूर्ण राज्यों का नहीं हुआ। जब तक हम संपूर्ण राज्यों का, पूरे देश का औद्योगिकरण नहीं करेंगे, जिला से लेकर गांव स्तर तक, पंचायत स्तर तक, जब तक हम लोग लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का विकास नहीं करेंगे, उद्योगों को नहीं लगाएंगे, तब तक ये देश में जो एक विकराल समस्या है बेरोजगारी का, तब तक ये समाधान नहीं होने वाला है। और इन सभी का समाधान जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हो सकता है। और आज से नहीं, विगत 15 वर्षों से, 20 वर्षों से देश में आपने देखा भी होगा कि नए नए युवा स्टार्टअप कर रहे हैं। कोई डेयरी फार्म खोल रहा है, कोई नए आज इस लॉकडाउन में एक एप्लीकेशन बना रहा है, नए आइडिया लॉन्च कर रहा है, नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नए युवा जो है वो एक नए टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। ये सब एक एंटरप्रेन्योरशिप के ही माध्यम से हो सकता है। मैंने कहा ही आपसे कि बेरोज़गारी जो है, और एक तरफ बेरोज़गारी है और एक तरफ जनसंख्या है। जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोज़गारी होगी, लेकिन इन सभी बेरोज़गारों को और बेरोज़गारी की समस्याओं को दूर करने के लिए एक ही जो है विकल्प है हम सभी के सामने कि पूरे देश का औद्योगिकरण किया जाए। और पूरे देश का औद्योगिकरण करने के लिए जो है हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है बढ़ना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप ये खुद ही कहता है कि विकास हो, उद्योग लगे, कल लगे, कारखाना लगे, इसमें हज़ारों और लाखों लोगों को रोज़गार जो है आसानी से घर बैठे उसको अपने अपने राज्य में, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने पंचायत में उनको आसानी से इस तरह के रोज़गार जो हैं उपलब्ध होंगे। तो इसके साथ ही मेरा ये एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन क्लास था, ये परिचय क्लास था। इसके बाद मैं आपके सामने एक नए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ये बताऊँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उद्यमी या साहसी, वो क्या है। तो उसके लिए मेरा आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।